नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। ग्रेटर नोएडा के एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लगने से आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आते ही लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजस्थान के कुछ जिलों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। कई दिनों के बाद हुई बरसात के कारण मौसम हुआ सुहावना। उदयपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, बूंदी और भीलवाड़ा में हल्की हवाओं के साथ हुई बारिश। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले को अभेद किले में किया तब्दील। जमीन से लेकर आसमान तक पल पल की गतिविधियों पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर। सुरक्षा के मद्देनजर अहम स्थानों पर सशस्त्र बलों को किया गया तैनात। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर दिल्ली वासियों से की अपील, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो 112 पर फोन कर पुलिस से मांगी जा सकती है मदद। 9 और 10 सितंबर तक चलने वाले G20 की पहले दिन की बैठक में सभी 20 देशों के नेता दिल्ली में पहली बार एक साथ एक मंच पर आएंगे नजर। भारत मंडपम दुनिया के सबसे बड़े एडवांस कन्वेंशन सेंटर में से एक। इसी G20 की बैठक में UN, IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम ग्लोबल संस्थाएं भी रहेंगी मौजूद। तो वहीं भारत के आह्वान पर पहली बार G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी किया गया शामिल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच शुक्रवार शाम हुई द्विपक्षीय वार्ता। इस बैठक में दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों ने की दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी की सराहना। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर रक्षा और स्पेस रिसर्च को लेकर भी हुए कई अहम समझौते। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मीडिया से बात करते हुए भारत और ब्रिटेन के मजबूत रिश्ते का किया जिक्र। कहा, G20 समेत कई अहम मुद्दों को लेकर साल 2023 भारत के लिए एक महान वर्ष जो वैश्विक मंच पर भारत की जगह और भू राजनीति में दर्शाता है इसका महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 9 से 11 सितंबर तक भारत का करेंगे दौरा। इस दौरान वे 9-10 सितंबर को भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भी ले रहे हैं हिस्सा। 11 सितंबर को राजकीय यात्रा के लिए भारत में जारी रखेंगे अपना प्रवास। ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भारत में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में पूरी समुद्र तट पर बनाया G20 का एक खूबसूरत लोगो। सुदर्शन पटनायक की इस कलाकारी के दीवाने हुए लोग। पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने अब तक दुनिया भर में 65 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला प्रतियोगिताओं और उत्सवों में भाग लेकर जीते हैं कई पुरस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेला जाएगा मैच। कोलंबो में खेले जाने वाले इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा बदलाव। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में हो सकती है वापसी। इसके अलावा अक्षर पटेल को भी मिल सकता है मौका। कांग्रेस पार्टी प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित G20 रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने G20 रात्रि भोज में शामिल नहीं होने का किया फैसला। कांग्रेस नेताओं ने कहा, ये लोकतंत्र और विपक्ष के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में किए गए खर्च पर उठाए सवाल। गोखले ने किया बड़ा दावा। कहा, 2017 में हैमबर्ग में शिखर सम्मेलन के आयोजन में जर्मनी ने जितना खर्च किया था उससे 7 गुना अधिक भारत ने किया खर्च। गोखले ने कहा कि जर्मनी में प्रति व्यक्ति की आय भारत से 8 गुना अधिक। G20 शिखर सम्मेलन के बीच यहां आए दुनिया भर के नेताओं के लिए आयोजित राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के नेता को आमंत्रित न करने से कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने इसे लेकर दी सख्त प्रतिक्रिया। कहा, ऐसा केवल उन देशों में ही संभव जहां नहीं है कोई लोकतंत्र या नहीं है कोई विपक्ष। यूपी के घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को दी करारी मात, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर। सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया इसे जनता की जीत। कहा, घोसी में सपा प्रत्याशी की जीत जिसके लिए जनता को कोटि कोटि बधाई। कहा, भाजपा के दुष्प्रचार का जनता पर नहीं पड़ा कोई असर। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघनख को जल्द ही ब्रिटेन से वापस लाया जाएगा। भारत भारतीय गौरव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में इस बाघनख से ही बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को उतारा था मौत के घाट। ये बाघनख है भारत की अमूल्य धरोहर जो छत्रपति शिवाजी के शौर्य की दिलाती है याद।
टूरिस्टों के लिए सिंगापुर और मलेशिया टूर पैकेज लेकर आया है IRCTC। टूर पैकेज में सस्ते में सिंगापुर और मलेशिया की खूबसूरत जगहों की सैर कर सकेंगे भारतीय यात्री। 6 रात और 7 दिन के इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत है 1,34,950 रुपए। टूरिस्ट कर सकते हैं IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इस टूर पैकेज की बुकिंग। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को CID ने शनिवार की सुबह नंदाल से किया गिरफ्तार। 350 करोड़ रुपए के कौशल विकास घोटाले मामले में हुई है चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी के कुछ नेताओं को भी किया गया हाउस अरेस्ट। टीडीपी समर्थकों ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद के KBR पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। उन्होंने आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी का पुतला भी जलाया, जिसके बाद पुलिस हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारी। केंद्रीय अपराध शाखा की एंट्रस्टमेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉड विंग ने एक कारोबारी से 15 करोड़ 83 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में फिल्म निर्माता रविंदर चंद्रशेखरन को किया गिरफ्तार। लिब्रा प्रोडक्शन के बैनर तले अपने काम के लिए जाने जाते हैं रविंदर चंद्रशेखरन। कुछ समय पहले महालक्ष्मी से शादी के बाद चर्चा में आए थे रविंदर चंद्रशेखरन। महाराष्ट्र के बीड जिले से ATM मशीन की चोरी का मामला आया सामने। नकाबपोश चोरों ने ATM मशीन चोरी करने की रची एक नाकाम साजिश। ATM मशीन उखाड़ने का मंजर मौके पर लगे CCTV कैमरे में कैद। इससे पहले कि ATM मशीन लेकर भाग पाते कथित चोर, ATM मशीन में स्थापित सेफ्टी सर्विस से पुलिस को मिल गई चोरी की सूचना, जिससे चोरों के मंसूबों पर फिरा पानी। बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक पर लदे 4 टन का प्रतिबंधित मांस किया बरामद। ट्रक चालक और खलासी समेत 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमुई के अड़साड़ से कोलकाता ले जाई जा रही थी प्रतिबंधित मांस की खेप। सभी आरोपियों की उम्र 22 से 24 साल के बीच। भारत के मोस्ट वांटेड एक आतंकवादी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की एक मस्जिद में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दी गोली। इस साल सीमा पार से सक्रिय किसी शीर्ष आतंकवादी कमांडर की ये चौथी हत्या। अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित लश्कर तैयबा से संबंधित रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम 1 जनवरी को ढांगरी आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक। ढांगरी आतंकी हमले में हुई थी 7 लोगों की मौत, जबकि कई लोग हुए थे घायल। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले कुख्यात गिरोह की 4 महिलाओं और 2 पुरुष सदस्यों समेत कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से बिक्री के लिए ले जाई जा रही 5 दिन की एक मासूम बच्ची का भी पुलिस ने सुरक्षित तरीके से किया रेस्क्यू। ये गैंग बनाया करता था गरीब परिवार को अपना निशाना। IIT बॉम्बे की ओर से चलाए जा रहे वार्षिक प्लेसमेंट में इस साल बना नया रिकॉर्ड। संस्थान ने इस साल सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सैलरी पैकेज का बनाया रिकॉर्ड। IIT के छात्रों को इस साल अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पैकेज के रूप में मिला 3 करोड़ 70 लाख रुपए का ऑफर, तो वहीं घरेलू वार्षिक पैकेज का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ 70 लाख के आसपास। मोरक्को के मराकेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में शुक्रवार की देर रात भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता रही 6.8, जिसमें तकरीबन 296 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 200 से अधिक लोग घायल। मोरक्को के गृह मंत्रालय के अनुसार मरने वाले लोगों की संख्या में और भी हो सकता है इजाफा, क्योंकि कई लोगों की अभी भी मलबे में दफे होने की आशंका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर शोक जताते हुए मोरक्को को हर संभव मदद देने का जताया भरोसा। सोशल मीडिया के X पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि से हुआ अत्यंत दुख। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के लोगों के साथ। कहा, भारत इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।